चीज आ गई है। एक हिस्टोरिकल एलाइज थे, वो दे आर फॉलिंग अपार्ट, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी फॉलोआउट है और बीजेपी को नेचुरली वो पॉपकॉर्न टाइम है, उनपे बैठ के वो तमाशा देखेंगे। चलिए, अब कांग्रेस के हमारे साथ जो पैनलिस्ट है पाठा जी वो जुड़ चुके हैं, लेकिन वक्त बहुत कम रह गया है। कांग्रेस पता नहीं क्या इसी वजह से, मतलब उसकी पोजीशन क्या आज ये रह रही है, आखिर कांग्रेस पिछड़ क्यों जा रही है? जगदीश जी, आप क्यों पिछड़ जाते हैं? डिबेट में आप सबसे आखिर में जुड़े, जबकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त रह गया है। हमारा आज मौजू है गठबंधन में टेंशन, बीजेपी में जश्न, क्वेश्चन मार्क। क्या कहेंगे? वसाल साहब आदाब। मुख्तसर शब्दों में, क्योंकि समय कम है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने पर कोई आमादा हो जाए और भाजपा के पेट में मरोड़ उठे तो समझ में आता है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय जिनको मैंने सुना, क्या इन्होंने सुना है करा साहब ने क्या कहा है? पहले एक बार वो वक्तव्य सुन ले, उसके बाद कोई अपना ओपिनियन दे। वैसे भी 3-1-2-1 का बहुमत तो रहता है यहाँ डिबेट्स में। तो मैं इतना कह के बात पूरी करूंगा जी। विरोधाभास होना किसी लोकतांत्रिक गठबंधन के अंदर कहीं पर ये इंगित नहीं करता कि मौके का गठबंधन या उस गठबंधन के अंदर किसी किस्म की रार है। ये जरूर है जी, जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड है, हमारी रियासत, हमारा हक, वो नारा है जिसको लेकर कांग्रेस, इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात, इनको रिमाइंड करवा दूं मैं जरा, वो भारतीय जनता पार्टी के उन गैर लोकतांत्रिक मंसूबों को हाशिए पर धकेलने के लिए वचनबद्ध है। करा साहब ने केवल इतना कहा कि अगरचे जो विरोधाभास थोड़ा बहुत कहीं उनको दिख रहा है, वो आला कमान और तमाम वो बड़े नेता जो जम्मू कश्मीर की सियासत में अपना एक माकूल दखल रखते हैं, उनसे विचार विमर्श के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। वो एक वक्तव्य है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम गठबंधन तोड़ रहे हैं। जिस तरीके से मैंने पहले कहा राई का पहाड़ बनाने की कोशिश हो रही है, तो माफ कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। और भाजपा इस बात का बात याद करना चाहता हूं, उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे की गलती का खामियाजा हम क्यों भुगते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा ये है कि उन्होंने जब अपने वक्तव्य में उनसे पूछा गया, आपके जो वहां पर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उनके, जैसा होता है अमूमन, अब मैं जानता हूं इस बात को क्योंकि इसी बिरादरी से हूं, कि वो शब्दों को किसी के मुंह से निकालने की कोशिश में वो जी जरूर पूछ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा लोग प्राथमिकता पर है। करा साहब ने स्पष्ट कर दिया कि लोगों का हित, जनहित हमारी प्राथमिकता है, स्टेटहुड हमारी प्राथमिकता है। अगरचे वहां कहीं विरोधाभास होगा तो उस पर जरूर विचार होगा, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि गठबंधन में कोई रार है। मैं ये कहना चाहूंगा। चलिए अजय जी, कुछ बोलना है आपको? भारती साहब, बहुत छोटा सा समय है, 15 सेकंड का बस। को मजाकी कहेंगे कि जब वो कहते हैं कि अलायंस पर लगातार हमला करने के बाद भी ये सोच देंगे कि हम बर्दाश्त करते रहेंगे, वो भी करा साहब का ही स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पेशेंस की, अब कांग्रेस वर्कर्स की पेशेंस की लिमिट पार हो चुकी है। जगदीश जी कितना भी व्हाइट वॉश करें, जनता समझती है। और जनता समझती, आज ही नहीं, वो बाई इलेक्शन में भी समझ गई, वो राज्यसभा के इलेक्शन के टाइम भी समझी, जब सरकार बन रही थी उस वक्त भी समझ रही थी। चलिए 10 सेकंड अजय आपको भी दे रहा हूं। आकाश वर्मा 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। कुछ जान आई आपकी जान में? देखिए, मेरी बात सुन, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि हमारा कांग्रेस के साथ रिश्ता 1947 से पहले का है और कांग्रेस ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकोमोडेट किया है और ये रिश्ता आगे भी चलता रहेगा। जो हमारा यहाँ पर अलायंस है उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन विकास पाठक जी, आपका कमेंट तो लगभग हो ही चुका था। मैं देखता हूं कि फिर जो डेवलपमेंट होगा फिर आपका कमेंट ले लूंगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। कांग्रेस से आशा करता हूं कि कांग्रेस पीछे नहीं रहेगी आइंदा डिबेट में। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए। जगले के साथ हम विशाल आप खबरों की नजर रखेंगे।